हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस टावर के बारे में। देखिए, 200 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है। अभी फ्राइडे को ही 6% की बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी। और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि हाल फिलहाल में जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं। और 5G जब भैया रोल आउट होने ही वाला है बहुत जल्दी, तो जाहिर सी बात है कि इस कंपनी को भी बहुत बड़ा फायदा इसका मिलने वाला है। तो वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडस टावर 200 रुपये से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली फ्राइडे को बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी और एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर आ चुका है। लेकिन इस बीच 205 रुपए से टूटना शुरू हुआ, 180 185 तक गया, वहां से बहुत बड़ी तेजी दिखाई इसने। और एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहां पर 35% की गिरावट है और लगातार ये टूट ही रहा है। अगर आप देखोगे तो 310 रुपए से लगातार टूट रहा है। बीच बीच में अगर जब भी तेजी बनी थी ये टूटता गया, तेजी बनी ये टूटता गया, तेजी बनी, लंबे समय तक अच्छी खासी तेजी बनी थी। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो 180 तक गया था, लेकिन दोबारा अच्छी खासी तेजी बन गई और 230 रुपए के आसपास पहुंचा। वापस गिरावट आई, वापस 200 से नीचे गया, 190 तक गया और वापस धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा था, वापस अभी टूटना शुरू हुआ है। तो जो तेजी आती है वो शॉर्ट टर्म की तेजी होती है। अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट के बारे में देखने की कोशिश करें तो कोविड के वक्त भी ये जो टूटा था 213 रुपए तक गया था, बाद में बाउंस बैक दोबारा से देखने को मिला, 317 के ऊपर पहुंचा, वापस ये टूटना शुरू हो चुका है। इंडस टावर को लेकर अगर आप देखो तो हाल फिलहाल में ये जब चर्चा में था, क्योंकि देखो इनका जो काम है पहले हम वो समझ लेते हैं कि काम क्या है। तो यहां पर ये वो कंपनी है जो हेल्प करती है टेलीकॉम ऑपरेटर, जो भी चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, ये इनको हेल्प करती है। टावर कंपनीज है, इन शॉर्ट टावर लगाने का काम ये कंपनी करती है और कई सारी इनकी स्ट्रेंथ है वहां पर। और कंपनी की अगर आप बात करने जाओ तो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीएसएनएल, एमटीएनएल से बड़े क्लाइंट्स को भी ये मैनेज करती है ये कंपनी। और यहाँ पर इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी दमदार है। और हाल फिलहाल में हम सब जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहा था। वोडाफोन आइडिया को बहुत सारा पैसा चुकाना है इस कंपनी को। तो इंडस टावर ने भैया बोला था वोडाफोन आइडिया को कि भैया देखो, हम बिजनेस तभी करेंगे जब आप पैसा क्लियर करोगे। और ये चर्चा भी थी। अब देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल टावर कंपनी हैज रिपोर्टेडली रिक्वेस्ट दैट द इनडेप्टेड वोडाफोन आइडिया टू पे ऑल द पास्ट ड्यू, मतलब भैया पुराना कर्जा क्लियर करो, ठीक है, उसके बाद ही हम आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। नवंबर के बाद तभी हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। और यहां पर अगर आप बात करो कि अकॉर्डिंग टू a different source, American Tower Corporation, which operates 75,000 mobile tower in India, is reportedly considering taking similar legal action to collect its debt। मतलब और भी कंपनी है जो वोडाफोन आइडिया से भैया पैसा चुकाने मतलब मांग रही है। और जाहिर सी बात है वोडाफोन आइडिया को पैसा चुकाना भी है। और इंडस टावर मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी काम करती है, अच्छी कंपनी है। दूसरी बार उसका क्लैरिफिकेशन भी आया है कि देखो, इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया से कहा भी है और वोडाफोन आइडिया ने इसको लेकर क्लियर भी किया। सेबी ने पूछा कि भैया क्या मामला है ये सब, तो यहाँ पर ये भी किया कि देखो, डेफिनेटली उन्होंने बोला था क्लियर करने को, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडस टावर के साथ ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि भैया जो पेमेंट की जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा सॉफ्टली किया जाए, थोड़ा सा नेगोशिएट किया जाए, डिस्कशन की जाए कि क्या कर सकते हैं और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। तो इंडस टावर देखिए, कंपनी अच्छी तो है और 5G जब रोल आउट होगा तब डेफिनेटली इसको फायदा तो मिलने ही वाला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लार्ज कैप शेयर है ये, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 55 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि इनका जो प्रॉफिट है वो लास्ट क्वार्टर में काफी कम रहा है। ये वो कंपनी है जिसका प्रॉफिट हमेशा 1500 करोड़ से ज्यादा का रहता था, लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट सिर्फ 477 करोड़ रहा, मतलब कि 74% की गिरावट आई है प्रॉफिट में। रेवेन्यू में भी कोई खास तेजी नहीं है, 6900 करोड़ का रेवेन्यू रहा था जो पहले 7000 करोड़ था, और इवन पिछले साल के भी इसी क्वार्टर में 6800 करोड़ का ही था। प्रमोटर की होल्डिंग 50.83% की है, जो कि बहुत बड़ी बात है कि प्रमोटर ने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाया है। 1.33% की क्वांटिटी प्रमोटर ने खरीदी है। 26.62% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 0.55 म्यूचुअल फंड्स और दोनों ने बिकवाली करी है। 0.01% की होल्डिंग है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और दिक्कत की बात साथ में एक और ये भी है कि प्रमोटर की 30% की होल्डिंग गिरवी है। अब प्रमोटर कौन है? भारतीय एयरटेल।
भारती एयरटेल इसके प्रमोटर है, ठीक है। पेरेंट कंपनी जो है मेन वो भारती एयरटेल इसकी पेरेंट कंपनी है। यहाँ पर अगर हम इंडस टावर के बारे में देखने की कोशिश करें तो हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। रीज़न ये है कि भैया 5G वाला गेम है वो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप भी हमें देखने को मिला है। जो रेवेन्यू पहले 6,000 करोड़ में सिमट जाते थे वो अब 27,000 28,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और इवन पिछले क्वार्टर में भी 6,800 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब कि अगर एवरेज भी इसके निकालते हैं हम तो 28,000 करोड़ की बनती है इसकी एवरेज। और इनके प्रॉफिट के बारे में अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी भैया बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि पिछला क्वार्टर अच्छा नहीं रहा था। आप खुद देखिए कि पिछले साल में इनका जो प्रॉफिट था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका प्रॉफिट था वो 6,375 करोड़ का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में वो सिर्फ 480 में सिमट गया। मतलब कि एवरेज भी अगर हम निकालते हैं तो वो बहुत कम बनती है, 2,000 करोड़ की भी एवरेज नहीं बनती है। और ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न जरूर था। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि अगर इनके प्रॉफिट बढ़ते हैं और अगेन इनका जो पैसा है वो टेलीकॉम कंपनियों से आता है और वहां पर पैसा इनका फंसा हुआ भी है, तो वोडाफोन आइडिया से भी अगर चीज़ें क्लियर होती है, पैसा इनको मिलता है, तो अगेन अगर कर्जा ये निकाल पाते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा इस कंपनी के लिए और वापस से इनके मतलब प्रॉफिट में वो जुड़ जाएगा। इंडस टावर की बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। 7.86 का इसका पी और सेक्टर पी अगर आप देखें तो वो नेगेटिव में है अभी के लिए। और साथ ही साथ डिविडेंड भी अच्छा पे कर। अगर हम डिविडेंड के बारे में ही बात करें इंडस टावर में तो जो डिविडेंड पे किया है वो भैया 11 रुपए का पे किया है इस साल। पिछले साल भी 17 रुपए 80 पैसे के आसपास पे किया था। हालांकि पिछले 2 सालों से ही डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, हालांकि उससे पहले भी 2020 में भी था, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं था। 2 सालों से जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पर डेफिनेटली। और इसके अलावा अगर हम इंडस टावर के बारे में देखें तो होल्डिंग के बारे में अगर सबसे पहले बात करने जाए तो 68.81% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, लेकिन गिरवी होल्डिंग भी 21% से ज़्यादा की है। 0.55% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.41 अदर डोमेस्टिक के पास है, 26.62% एफआईएल्स के पास है। रिटेल वालों के पास भैया 1% की भी होल्डिंग नहीं है। 1.61% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 0.96% की ही होल्डिंग है। मतलब बहुत कम, बहुत छोटी सी होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। देखो इंडस टावर में कोई उतना बड़ा फैन नहीं हूँ इस कंपनी का, लेकिन मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर ये सस्ता होता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बन सकते हैं। खास करके 180 रुपए के नीचे या फिर उसके आसपास ये रहा है तो खरीदारी के मौके बने हैं। पहली चीज़ खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगर हल्का फुल्का करेक्शन आता है, तेजी मतलब खरीदारी के मौके तब बन सकते हैं। 5G का जो गेम है डेफिनेटली वो इसको हेल्प भी कर सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडस टावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।